प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे जो आज का टाइटल थंबनेल हमने देख लिया होगा। बिल्कुल आज की जो ब्लेसिंग है वो जीवन भर की है। परमेश्वर आज सब कुछ नया कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी ज़िंदगी में वो नयापन आ रहा है और प्रभु आपको नई चीज़ भी देंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो परमेश्वर की ओर से आई है। ये भविष्यवाणी वर्ड ऑफ गॉड प्रोफेसी होती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। ये वचन की भविष्यवाणी है, ये रुक नहीं सकती, कट नहीं सकती, टल नहीं सकती। ये आपके जीवन को बहाल कर देगी, आज़ाद कर देगी हर मुसीबत से। और आज जो इस धरती पे आप दुख काट रहे हो, इसी धरती पर परमेश्वर को नया करने पर है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, वचन प्रार्थना संदेश मेरा बोलना तेरी ओर से हो। तेरा प्रकाशन मेरे पास है, तेरा अद्भुत आत्मा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता हमारे अगुवाई करते मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज इन लोगों के आंसू, इनका दर्द, इनकी वेदना आपने देखी जो आज जाती रहेगी। और आज जिनकी भर की ब्लेसिंग इनकी लाइफ में दे रहे हो, इनको नया कर रहे हो और नई चीज़ इनकी लाइफ में आ रही है। हाँ और आमीन के साथ पिता सब कुछ मैं सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, आपके साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रार्थना करते के साथ ही परमेश्वर का चुरावर अभिषेक आता है। और ये बहुत बड़ा वरदान प्रभु ने मुझे दिया और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और आज का जो टाइटल है वो है नया होना, नया देना। परमेश्वर सब कुछ नया करते हैं, नया देते हैं। हालेलुया। कभी भी हमारे परमेश्वर सेकेंड हैंड चीज़ नहीं देते, पर वो हमेशा से अपने बच्चे को ब्रांडेड चीज़ देते, नई देते, सबसे ऊंचे पदवी देते। हालेलुया। नया सुख देंगे तो जो आज तक आपको संसार में वो सुख नहीं मिला, वो नया सुख होगा आपके लिए। हालेलुया। जब हम पाप में होते तो हम सोचते ये सुख है, मौज मस्ती करना, लड़की के साथ घूमना, ये एक इंजॉय है। लेकिन प्रभु नया इंजॉय देते हैं जो पवित्र बाइबल में है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में मिलता है। आज वही प्रभु आपको नया कर रहे हैं, नया दे रहे हैं। हालेलुया। नया होना आपके जीवन में, और परमेश्वर कैसे कैसे नई चीज़ देते हैं, आज दो वचन के अनुसार प्रभु हमें बात करेंगे। और देखना कि ये भविष्यवाणी आपके जीवन को बदल देगी सब कुछ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, हर एक वचन तेरी ओर से हो, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम वचन में जाएंगे और जो वचन दिया है इसे आप नोट करना। बिल्कुल मेरे से नोट करना, दिल दिमाग में नोट करना, डायरी में नोट करना, अंडरलाइन करना। और ये आपकी नई होने की भविष्यवाणी है। पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया वो है यशायाह 65 उसका 17 से। यशायाह 65 उसका 17 वचन से क्या लिखा है? क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। हालेलुया। आज आपके लिए है। अभी तक इसी आसमान के नीचे, इसी धरती पर आपने दुख देखा, लेकिन आपके लिए इसी आसमान को प्रभु नया कर रहा है, इसी धरती को नया कर रहा है। हालेलुया। वो लाइफ जो अभी तक आपके टॉर्चर में थी, पति के साथ टॉर्चर, मायके में टॉर्चर, ससुराल में टॉर्चर, जॉब पे टॉर्चर, हर जगह से निराशा, परेशानी, बीमारियां, कलेश, जादू टोना, ये सब कुछ आपकी लाइफ में था। बचपन से आप दुख काट रहे थे, अब जवानी तक आपने दुख काटा, लेकिन आज इसी धरती पे परमेश्वर आप सब कुछ नया कर रहा है। हालेलुया। आज आप जियोगे इसी धरती पर, लेकिन आपको लगेगा ये तो नया है। वो पल कहाँ है मेरे जीवन में? और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ऐसे करके कि मेरा अतीत क्या है, तो आप कहोगे वाकई में प्रभु धन्य है। ये आपकी आंसू का प्रतिफल है जो आपने आत्महत्या के लिए सोची है, जो अपने पति के कारण अपने नाउम्मीद में जी रहे हो। शायद आपका चर्च जाने का मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, आपके आंसू की कोई कदर नहीं करता मेरे से, लेकिन परमेश्वर ने करी है और जो आज हर परिवार को नया कर रहा है। क्या लिखा है? क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, पहली बातें स्मरण ना रहेगी। जो आपकी पहली बातें सोच सोच कर, अरे मैं ऐसा कैसे हो गया, ये रिश्ता क्यों मेरी लाइफ में आ गया, ये मेरी पत्नी क्यों मेरी लाइफ में आ गई, मेरी शादी क्यों, मैं धरती पे क्यों आ गई, अरे ये दुख कब कब होगा, ये सारी बातें प्रभु बिल्कुल मिटा देगा। और गवाही के तौर पर आपको याद आएगी कि मैं कितनी दुखी थी, मैं कितना दुखी था, आज प्रभु ने मुझे नया कर दिया, आनंद कर दिया। हालेलुया। वो ऐब, वो सारी बातें, आपका धोखा देना माँ बाप को, आपका पति को धोखा देना, पत्नी को धोखा देना, बच्चों को धोखा देना, वो सब बीत रहा है, सब कुछ नया हो रहा है। कितना भी बुरा मनुष्य हो, परमेश्वर आपको नया कर रहे हैं। हालेलुया। पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार भी ना आएगी, सोच विचार में भी नहीं आएगी। जब परमेश्वर नया करता है मेरे जी तो हम पुराना भूल जाते हैं। आज वही भूलने वाली बात आपके जीवन में आ रही है। अभी तक आपको सिर्फ यही याद है, अरे मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी सास ऐसी है, मेरा जॉब नहीं है, यानी कि सिर्फ निराशा और आत्महत्या। ये आप ढूंढोगे और नहीं मिलेगा, आपको नहीं आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उनके कारण तुम हर्षित और सदा सर्वदा मगन रहो। सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर का मगन रहो।
सिर्फ आशीष ही आप कमाओ, आशीष ही आप जियो, आशीषित बनकर जियो। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित करता हूँ। परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है, आपको नया कर रहा है। नया होने का मतलब है कि आज हो सकता है आपका पास्ट कैसा भी हो, प्रेजेंट कैसे भी, लेकिन आज से जो ये वचन सुन रहे हो सब कुछ नया हो रहा है। आप अपने पति को नया होता देखेंगे, अरे कल तक ये मुझे मारता था, कल तक ये वचन से नफरत करता था, आज इसके अंदर नया क्या है, इसका मन चेंज हो रहा है। कल तक आपके बच्चे आपके कहने पे नहीं थे, आप स्वयं आप देखोगे कि मैं दुनिया की सबसे बुरी महिला थी, सबसे बुरी लड़की थी, सबसे बुरा लड़का था, लेकिन आज मेरे अंदर चेंज कैसे आ गया। अपने बच्चों के अंदर चेंज देखोगे, अपनी नौकरी के अंदर चेंज देखोगे, नयापन देखोगे। आज आप नए हो रहे हो यीशु मसीह, और सर्वदा के लिए है ये आशीष, जीवन भर की आशीष है, जो टल नहीं सकती, कट नहीं सकती, रुक नहीं सकती, क्योंकि ये वचन की आशीष है। हालेलुया। जिस भाग में आप कमज़ोर थे, जिस भाग में आप सब्जेक्ट में कमज़ोर थे, ओ ये पेपर कैसे होगा, ये एग्ज़ाम कैसे होगा, परमेश्वर उसी में आपको नंबर 1 बना देगा। हालेलुया। आपको डर लगता था हमेशा, वो डर का आत्मा भी जाता रहा। आज मगन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि और सर्वदा मगन रहो, मगन हो जाओ सदा सर्वदा के लिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपके आंसू, आपका सुसाइडपन जो आप बार बार आत्महत्या के लिए सोचते हो, तंग आकर वो देखा है। अपने पति की लाचारी देखी है, आपकी बेटे की लाचारी देखी है, आपके घर की परिस्थितियाँ देखी है परमेश्वर ने। आप चर्च भी जा रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक रहे थे, लेकिन आज प्रभु ने सब कुछ नया कर दिया। अब लोग देखेंगे आपको और कहेंगे आप किसको मानते हो? कल तक आपके घर में लड़ाई थी, कल तक आपका बेटा आपके कहने में नहीं था, बेटी आपके कहने में नहीं थी, और आज कैसे है? लोग आपको कहेंगे जब आप कॉलेज जाओगे, अरे कल तक तू अपने ग्रुप में क्यों नहीं आ रही? आप कहोगे मुझे यीशु मसीह ने नया कर दिया, कल तक मुझे संसार पसंद था, मुझे बॉयफ्रेंड पसंद था, मुझे गर्लफ्रेंड पसंद थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मेरी लाइफ में आ चुके हैं और उन्होंने मुझे नया कर दिया। हालेलुया। मन परिवर्तन हो जाएंगे आज सबके, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं मेरे अजीजों, और सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर आपको नया कर रहे हैं। हालेलुया। मगन कर रहे हैं। अंतिम वचन के प्रार्थना करूंगा, एक बात भी आपको शेयर करूंगा। थैंक यू जीसस। प्रकाश वाक्य 21 में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। यही आप देखोगे परमेश्वर, अरे ये तो मेरी नई चीज़ है, अभी तक मैं नरक में जी रही थी, अब तक मैं नरक में जी रहा था। ओ मैं अपने पाप के कारण, अपने अधर्म के कारण मैंने अपने बच्चों को सताया, अपनी पत्नी को सताया, लेकिन आज परमेश्वर आपके प्रेम ला रहा है, टूटे रिश्ते एक हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। नया हो रहा है सब कुछ, परमेश्वर को नया दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु नई चीज़ देने वाले, जैसे मैंने कहा, अब हो सकता है कि आप सेकंड हैंड कुछ चीज़ लेने वाले हो, लेकिन परमेश्वर कह रहे बेटा रुक जा, मैं तुझे नया दूंगा, क्योंकि प्रभु नया मन, नया तन, नया सब कुछ करने पा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमेशा परमेश्वर नया देते हैं, न्यू ब्रांड देते हैं। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, पहली पृथ्वी जाती रही। पहला दुख, पहला संकट, पहला तनाव, लड़ाई झगड़ा, शिकले, सतान, सब कुछ जाते रहे। लोग देखेंगे अरे कल तो ये बेड पे पड़ी रहती थी, आज ये कैसे बाजार घूम रही है, कैसे स्कूटी चला रही है, अरे कल तो साइकिल के पैसे नहीं थे, आज इनके घर के आगे गाड़ी कैसे खड़ी हो गई, स्कूटी कैसे आ गई, बाइक कैसे आ गई। ये परमेश्वर को वरदान आप पर आ रहा है। कल तक ये तो आवारा घूमता था, आज ये इसके हाथ में बाइबल लेके प्रचार कर रहा है। ये क्या हो गया? सडनली एक ही रात में, एक ही दिन में चेंज कैसे हो गया? पल भर में प्रभु चेंज करने वाले, पल भर में, जिंदगी भर के लिए। आप खुद हैरान होंगे अपने घर में चेंज देखकर, क्योंकि सब कुछ नया हो रहा है। फिर मैंने आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहा, समुद्र में बना रहा। और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के उतरते देखा। हालेलुया। वे उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हो। आज परमेश्वर अपना आत्मा के अनुसार आपके जीवन में श्रृंगार लेके आ रहा। कौन सा आत्मिक श्रृंगार? वो उजड़ापन, वो लाचारी, वो उदासपन, वो डिप्रेशन माहौल चेंज हो रहा है। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप कोई चीज़ खरीदने वाले हो और घर में आप ये सोच रहे होंगे चलो सेकेंड हैंड फ़ोन ले लेते हैं, सेकेंड हैंड बाइक ले लेते हैं, है ना। लेने में बुराई नहीं है, कोई बात नहीं, ले सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर क्यों हमें दिलाएगा? हम तो राजा की संतान है। हालेलुया। प्रभु हमें नई चीज़ देता है, ये गवाही मेरी है। परमेश्वर हमेशा से मुझे नई चीज़ दी है। जब से मैं प्रभु में आया हूँ, जब से और पहले से भी परमेश्वर हमेशा न्यू ब्रांड देता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को हमेशा उत्तम चीज़ देना चाहता है, ऊंची पदवी देना चाहता है। हालेलुया। नंबर 1 बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पूछ नहीं सर बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं बीते दिनों में पंजाब गया था, वहाँ मसीह भाई मुझे मिले। मैं मेरे भाई गए थे किराए की गाड़ी लेकर, जैसे जाते हैं, तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई कैसे आए हो? तो मैंने कहा उन्होंने पूछा मुझे पाशा जी कैसे आए हो आप? मैंने कहा मैं तो गाड़ी करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या गाड़ी में सफ़र करते हैं? मैंने कहा नहीं, ये बस प्रभु की अगुवाई हुई, मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने कहा तू जा। तो मैं कहा टूर अच्छा कर जाता है। तो उन्होंने मुझसे कहा
भाई आप सेवकाई के लिए फिर गाड़ी ले लो, एक सेकंड हैंड तो गाड़ी ले लो आप। उन्होंने मुझसे कहा सेवकाई के लिए एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लो जिसको आपको दिक्कत ना हो, ताकि आप पंजाब में आसपास के माहौल जो एरिया है उसमें गाड़ी में आराम से सफ़र कर सको, ऐसे आपका एक्स्ट्रा पैसा लगता है। मैंने उनको हंस के जवाब दिया, मेरे भाई परमेश्वर हमेशा नहीं देगा। हालेलुया। वो चुप होकर कह रहे हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, परमेश्वर न्यू ब्रांड देता है, परमेश्वर नहीं देगा। और मैंने कहा सेवकाई की बात वो प्रभु की जानता है, जो ज़रूरत है वो मुझे ज़रूर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने मुझे वहाँ आवाज़ दी, और यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा होगी तो गाड़ी का भी इंतजाम करेगा, क्योंकि सेवकाई में जो जो नीड होगा वो सब प्रभु अपने दासों को, अपने लोगों को ज़रूर देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आवाज़ थी जो मैंने रिसीव करा, और ये परमेश्वर की इच्छा है तो वो आपको भी देगा। आज हो सकता है कि आप में से ही कोई गाड़ी लेने जा रहा हो, कोई मकान लेने जा रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज आपके जीवन को सब कुछ नया कर रहे हैं। अरे किराए के पैसे भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको मन चाहा आशीष दे रहे। ये सर्वदा की भविष्यवाणी है, ये आनंद है परमेश्वर का। बस आपको रिसीव करना है और आनंद झूमना है कि प्रभु ने आज आप पे दुख पे दृष्टि करी है, आपकी गरीबी भी दृष्टि करी है, आपके हालात पे दृष्टि करी है, और आपके सारे आंसू पोंछ डाले। आज मेरे परिवार के लोगों खुश हो जाओ, मगन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर को क्षमा करके आनंद भर दिया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ इस बड़ी भविष्यवाणी के लिए जो वर्ड ऑफ गॉड प्रोफेसी है पिता। ये पिता रुक नहीं सकती, कट नहीं सकती, टल नहीं सकती, ये इनके जीवन में पूरी होके रहेगी, क्योंकि आपने इनका दुख, इनका विलाप, इनका तकलीफ देखी है, इनके आंसू देखी, इनकी गरीबी देखी, इनकी लाचारी, इनकी पिता, इन बहनों की पिता आपने दुर्दशा देखी है पिता, कि पति कारण कैसी है, घर कैसा हो रहा है, बच्चे कैसे हो रहे हैं। आज आप स्वर्ग से ये आवाज़ दे रहे हो कि सर्वदा मगन रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और पिता इनको स्पिरिचुअल वरदान में बढ़ाना, प्रार्थना लाइफ में बढ़ाना, और जो नीड है इनको वो पूरी करना पिता। आज पिता मैं घोषणा करता हूं, जिनको पिता बहुत टाइम से पिता कुछ खरीदना है वो आज खरीद पाए यीशु मसीह के नाम में। बाहर जाना है वो बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जो काम ये नहीं कर पाते पूर्व से वो सारे काम करेंगे, क्योंकि आप इनके पास हो पिता, और आपकी ब्लेसिंग सर्वदा इनके लिए आनंद बन के आइए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज ये नए हो रहे, इनको नया मिल रहा है सब कुछ, और आज स्पेशल वरदान इनको मिल रहे, आत्मिक उन्नति हो रही है, वचन प्रार्थना में आगे बढ़ रहे, जो लोग पीछे थे वो सबसे आगे बढ़ रहे। यीशु राजा इन द नेम ऑफ जीसस पिता मैं घोषणा करता हूं, और ये सब आनंदित हो रहे, पिता ताली बजा रहे, आंसू के साथ तेरा स्वागत करे, ब्लेसिंग का स्वागत करे। धन्यवाद करता हूं इनके पति, इनके बच्चे, इनके सारे जीवन में जो मसीह विरोधी थे उनका मन परिवर्तन हो गया, जो गंदे कामों में थे, ऐबों में थे, उनका मन परिवर्तन हो गया, क्योंकि आपने मन नया लगा दिया। वो सारी बातें बीत चुकी है, आज ये नए हो चुके। पिता मैं आपको घोषणा करता हूं आपके नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। अपने प्रार्थना सुन ली, ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको छुआ है, आपसे बातें करिए, जरूर बताना। जय मसीह।